क्या कल रात जग्गू ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था और मैं तो झट से हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही राजकुमार अशोक का अपहरण करने की योजना तैयार करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद बलिया और जग्गू घर से बाहर निकल आए। बलिया जग्गू से बोला, जग्गू भाई, हमारी दोनों पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों राजकुमार अशोक का अपहरण करेंगे कैसे? चिंता मत करो बलिया भाई, मेरी पत्नी बता रही थी कि राजा वीरेंद्र का सबसे छोटा पुत्र राजकुमार अशोक सिर्फ 5 वर्ष का है और राजकुमार अशोक को एक दासी दोपहर के समय मंगल के बाहर बगीचे में खिलाने के लिए ले जाती है। हमें सिर्फ चुपके से नजर बचाकर 5 वर्षीय राजकुमार को उठा लेना है। बलिया और जग्गू बातें करते करते विजयगढ़ सीमा में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से महल के बगीचे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि एक दासी राजकुमार को घास में बिठाकर दूसरी दासी से बातें कर रही थी। उन दोनों ने बड़ी ही चालाकी से राजकुमार अशोक को उठा लिया और राजकुमार को लेकर सीधे उस जंगल की ओर आ गए, जहाँ वहाँ पर खंडहर नुमा महल बना हुआ था। वो दोनों राजकुमार अशोक को लेकर जैसे ही उस महल के अंदर घुसे, तभी वो चील उड़ती हुई उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों ये काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो। हाँ, हमें उस सोने के तालाब का पता बताओ। जग्गू ने इतना कहा ही था कि तभी उस चील ने अपने मुंह से एक हीरा निकाल दिया। वो हीरा बुरी तरह से जगमगा रहा था। चील उन दोनों की ओर देखकर बोली, इस हीरे को उठा लो। रात के समय ये हीरा अपनी जगमगाती हुई किरणों से तुम दोनों को उस जादुई सोने के तालाब की दिशा बताएगा। अब तुम जा सकते हो। बलिया और जग्गू हीरे को लेकर खुश होते हुए महल से बाहर निकल गए। अंधेरा छा चुका था। वो दोनों कुछ ही दूर चले थे, तभी उस हीरे ने चमकना शुरू कर दिया। वो दोनों हीरो की चमकती हुई किरणों की दिशा की ओर चलने लगे। कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने आप को एक सुंदर सोने के तालाब के समीप पाया। उस सोने के तालाब में सोने के बर्तन से लेकर सोने के सिक्के तक तैर रहे थे। सोने के तालाब को देखकर बलिया चीखते हुए जग्गू से बोला, अरे वाह जग्गू भैया, हम तो धनवान हो गए। सही कह रहे हो बलिया भैया, इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अब देर मत करो, जितनी जल्दी जितना सोना उठा सकते हो उठा लो। बलिया और जग्गू ढेर सारा सोना उठाकर सीधा अपने घर की ओर ले गए।